नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि गरीबों पर बंदूकें चलाई गईं, जहां उनका साथ देने सुखदा देवी आई, जिसके बाद बंदूकें चलनी बंद हो गईं और मंदिर का फाटक गरीबों के लिए खोल दिया गया। इसके कुछ ही दिन बाद नैना और सुखदा डॉक्टर शांति कुमार से मिलने जाते हैं, जहां उनके बीच काफी बातें होती हैं। अब विस्तार से जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना होगा। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 17। उसी रात को शांति कुमार ने अमर के नाम खत लिखा। वो उन आदमियों में थे जिन्हें और सभी कामों के लिए समय तो मिलता है, लेकिन खत लिखने के लिए नहीं मिलता। जितनी अधिक घनिष्ठता उतनी ही बेफिक्री। उनकी मैत्री खतों से कहीं गहरी होती है। शांति कुमार को अमर के विषय में सलीम से सारी बातें मालूम होती रहती थी, सो खत लिखने की क्या जरूरत थी। सकीना से उसे प्रेम हुआ, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने सुखदा पर रखी थी। पर आज सुखदा से मिलकर उन्होंने चित्र का दूसरा रुख भी देखा और सुखदा को उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। खत जो लिखा वो इतना लंबा चौड़ा कि एक पत्र में साल भर की कसर निकल गई। अमरकांत के जाने के बाद शहर में जो कुछ हुआ उसकी पूरी पूरी कैफियत बयान की और अपने भविष्य के संबंध में उसकी सलाह भी पूछी। अभी तक उन्होंने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया था, पर इस आंदोलन के बाद उन्हें अपने पद पर रहना कुछ जचता नहीं था। उनके मन में बार बार शंका होती कि जब तुम गरीबों के वकील बनते हो तो तुम्हें क्या हक है कि तुम 500 रुपये माहवार सरकार से वसूल करो। अगर तुम गरीबों की तरह नहीं रह सकते तो गरीबों की वकालत करना छोड़ दो। जैसे और लोग आराम करते हैं वैसे ही तुम भी मजे से खाते पीते रहो। लेकिन इस निर्द्वंदता को उनकी आत्मा स्वीकार न करते थे। प्रश्न था कि फिर गुजर कैसे हो। किसी देहात में जाकर खेती करें या फिर क्या। यूं रोटियां तो बिना काम किए भी चल सकती थी, क्योंकि सेवाश्रम को काफी चंदा मिलता था, लेकिन दान वृत्ति की कल्पना ही से उनके आत्माभिमान को चोट लगती थी। लेकिन पत्र लिखे 4 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं। अब डॉक्टर साहब के सिर पर एक बोझ सा सवार हो गया। दिन भर डाकिये की राह देखा करते, पर कोई खबर नहीं। भला बात क्या है यार, कहीं अमर दूसरी जगह तो नहीं चला गया। मगर ये सलीम ने पता तो नहीं गलत बता दिया। हरिद्वार से तो यार तीसरे दिन जवाब आ जाना चाहिए। उसके 8 दिन हो गए। कितनी ताकीद कर दी थी कि तुरंत जवाब लिखना चाहिए, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। दूसरा पत्र लिखने का साहस न होता था। अब पूरे 10 पन्ने कौन लिखे। वो पत्र भी कुछ ऐसा वैसा पत्र न था। शहर का साल भर का इतिहास था, वैसा पत्र तो फिर न बनेगा। पूरे 3 घंटे लगे थे। इधर 8 दिन से सलीम भी नहीं आया। वो तो अब दूसरी दुनिया में है, अपने आईसीएस की धुन है, यहाँ क्यों आने लगा। मुझे देखकर शायद आंखें चुराने लगे। अरे स्वार्थ भी ईश्वर ने क्या चीज पैदा की है। कहाँ तो नौकरी के नाम से घृणा थी। नौजवान सभा के भी मेंबर, कांग्रेस के भी मेंबर, जहां देखिए वहां मौजूद। और मामूली मेंबर नहीं, प्रमुख भाग लेने वाला। कहाँ अब आईसीएस की पड़ी हुई है। बच्चा पास तो क्या ही होंगे, वहाँ कोई धोखाधड़ी तो चलेगी नहीं, मगर हाँ नॉमिनेशन तो हो ही जाएगा। हाफिज जी भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। एक इम्तहान में भी तो पास नहीं हो सकता था। कहीं पर्चे उड़ाए तो कहीं नकल की, कहीं रिश्वत दी। पक्का सौदा है। और फिर ऐसे ही लोग आईसीएस होंगे। पहले के टाइम पे आईसीएस यानी आज के आईएएस। सहसा सलीम की मोटर आई और सलीम ने उतरकर हाथ मिलाते हुए कहा, अरे अब तो आप अच्छे मालूम होते हैं, चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं होती। शांति कुमार ने शिकवे के अंदाज से कहा, अरे मुझे दिक्कत होती है नहीं होती तुम्हें इससे क्या मतलब। महीने भर के बाद तुम्हारी सूरत नजर आई है, तुम्हें क्या फिक्र है मरता हूँ या जीता हूँ। सही बात है भैया कि मुसीबत में भला कौन साथ देता है। तुमने कोई नई बात थोड़ी की है, तुम भी वही हो। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो आजकल इम्तहान के झंझट में पड़ा हुआ हूँ। आप तो जानते हैं कि मुझे इससे नफरत है। खुदा जानता है कि नौकरी से मेरी रूह कांपती है, लेकिन करूँ क्या। अब्बा जान हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं।
वो तो आप जानते ही हैं कि मैं एक सीधा जुमला तो ठीक से लिख नहीं सकता, मगर लियाकत कौन देखता है? यहाँ तो सनद देखी जाती है। जो अफसरों का रुख देखकर काम कर सकता है, उसके लायक होने में सुबह नहीं। आजकल यही फन सीख रहा हूँ। शांति कुमार ने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, लेकिन आईसीएस की सनद आसान नहीं है। सलीम ने कुछ इस भाव से कहा जिससे टपक रहा था कि भला आप इन बातों को क्या जाने। जी हाँ, लेकिन सलीम भी इस फन में उस्ताद है। बीए तक तो बच्चों का खेल था, ये आईसीएस में ही मेरे कमाल का इम्तहान होगा। सबसे नीचे मेरा नाम गजट में न निकले ना तो मुंह न दिखाऊं। चाहूं तो सबसे ऊपर आ सकता है, मगर फायदा क्या है, रुपए तो बराबर ही मिलेंगे। शांति कुमार ने पूछा, तो तुम भी गरीबों का खून चूसोगे क्या? सलीम ने निर्दयता से कहा, गरीबों के खून पर तो अपनी परवरिश हुई, अब और क्या कर सकता हूँ। यहाँ तो जिस दिन पढ़ने बैठे उसी दिन से मुफ्तखोरी की धुन समाई। लेकिन हाँ, आपसे सच कहता हूँ डॉक्टर साहब की मेरी तबीयत उस तरफ नहीं है। कुछ दिनों मुलाजमात करने के बाद मैं भी देहात की तरफ ही चलूँगा। गाय भैंसे पालूंगा, कुछ फल वल पैदा करूँगा, पसीने की कमाई खाऊंगा बस। मालूम तो हो कि कम से कम मैं भी आदमी हूँ। अभी तो खटमलों की तरह दूसरे के खून पर ही रहेगी। मैं दिखा दूंगा कि अफसरी करके भी पब्लिक की खिदमत की जा सकती है। हम लोग खानदानी किसान हैं। अब्बाजान ने अपने ही बूते से दौलत पैदा की। मुझे जितनी मोहब्बत रियाया से हो सकती है, उतनी उन लोगों को नहीं हो सकती जो कि खानदानी रईस हैं। मैं तो कभी अपने गांव में जाता हूं तो मुझे ये मालूम होता है कि ये लोग मेरे अपने हैं। उनकी सादगी और मशक्कत देखकर दिल में उनकी इज्जत होती है। न जाने कैसे लोग उन्हें गालियां देते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। मेरा बस चले तो बदमाश अफसरों को काला पानी भेज दूं। शांति कुमार को ऐसा जान पड़ा कि अफसरी का जहर अभी इस युवक के खून में नहीं पहुंचा है। इसका हृदय अभी तक स्वस्थ है। बोले, जब तक रियाया के हाथ में अख्तियार न होगा, अफसरों की यही हालत रहेगी। तुम्हारी जबान से ख्याल सुनकर मुझे सच्ची खुशी हो रही है। मुझे तो एक भी भला आदमी कहीं नजर नहीं आता। गरीबों की लाश पर सबके सब गिद्धों की तरह जमा होकर उसकी बोटियां नोच रहे हैं, मगर अपने बस की बात नहीं है। इसी ख्याल से दिल को तस्कीन देना पड़ता है कि जब खुदा की मर्जी होगी तो आप भी उसी के समान हो जाएंगे। इस हाहाकार को बुझाने के लिए 2-4 घड़े पानी डालने से तो आग और भी बढ़ेगी। इनकलाब की ज़रूरत है, पूरे इनकलाब की। इसलिए जलें, जितना जी चाहे साफ हो जाएं। जब कुछ जलने को बाकी न रहेगा तो आप आग ठंडी हो जाएगी, तब तक हम भी हाथ सेकते हैं। अच्छा, कुछ अमर की भी खबर है? मैंने एक खत भेजा था, कोई जवाब नहीं आया उसका। सलीम ने जैसे चौंक कर जेब में हाथ डाला और एक खत निकालता हुआ बोला, अरे अरे, लाहौल बिला कुव्वत, इस खत की याद ही नहीं रही साहब। आज 4 दिन से आया हुआ है, जेब में ही पड़ा रहा। रोज सोचता था मगर रोज भूल जाता था, माफ कीजिएगा। शांति कुमार ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर खत ले लिया और मीठे क्रोध के 2-4 शब्द कहकर पत्र पढ़ने लगा। भाई साहब, मैं जिंदा हूं और आपका मिशन यथाशक्ति पूरा कर रहा हूं। यहाँ के समाचार कुछ नैना के पत्रों से मुझे मिलते ही रहते थे, किंतु आपका पत्र पढ़कर तो मैं चकित रह गया। इन थोड़े से दिनों में तो वहाँ क्रांति सी हो गई। मैं तो इस सारी जागृति का श्रेय आपको ही देता हूँ। और सुखदा तो अब मेरे लिए पूज्य हो गई है। मैंने उसे समझने में कितनी भयंकर भूल की, ये याद करके तो मैं विकल हो जाता हूँ। मैंने भला उसे क्या समझा था और वो क्या निकली। मैं अपने सारे दर्शन, विवेक और उत्सर्ग से वो कुछ न कर सका जो उसने एक क्षण में कर दिखाया। कभी गर्व से सिर उठा लेता हूँ तो कभी लज्जा से सिर झुका लेता हूँ। हम अपने निकटतम प्राणियों के विषय में कितने अज्ञानी हैं, इसका अनुभव करके मैं रो उठता हूँ। कितना महान अज्ञान है। मैं क्या स्वप्नों में भी कभी सोच सकता था कि विलासिनी सुखदा का जीवन इतना त्यागमय हो जाएगा। मुझे इस अज्ञान ने कहीं का न रखा। जी में आता है कि आकर सुखदा से अपने अपराध की क्षमा कराऊं, पर फिर कौन सा मुंह लेकर आऊं। मेरे सामने अंधकार है, अभेद्य अंधकार है। कुछ नहीं सूझता। मेरा सारा आत्मविश्वास नष्ट हो गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि कोई अदेख शक्ति मुझे खिला खिला कर कुचल डालना चाहती है। मैं मछली की भांति कांटे में फंसा हुआ हूँ। कांटा कांटा कंठ में चुभ गया है। कोई हाथ मुझे खींच लेता है, कोई खींचा चला जाता हूँ। फिर डोर ढीली हो जाती है और मैं भागता हूँ। अब जान पड़ा कि मनुष्य विधि के हाथ का खिलौना है, इसलिए अब उसकी निर्दय क्रीड़ा की शिकायत नहीं करूंगा। कहाँ हूँ कुछ नहीं जानता, किधर जा रहा हूँ
कुछ नहीं जानता। अब जीवन में कोई भविष्य नहीं है। सच कहूं तो भविष्य पर विश्वास ही नहीं रहा। इरादे झूठे साबित हुए, कल्पनाएं मिथ्या रही। मैं आपसे सत्य कहता हूं कि सुखदा मुझे नचा रही है। उस मायाविनी के हाथों में मैं बस एक कठपुतली सा बना हुआ हूं। पहले एक रूप दिखाकर उसने मुझे भयभीत कर दिया और फिर अब दूसरा रूप दिखाकर मुझे परास्त कर रही है। कौन उसका वास्तविक रूप है मैं नहीं जानता। सकीना का जो रूप देखा था, जो भी उसका सच्चा रूप था, नहीं कह सकता। मैं अपने ही विषय में कुछ नहीं जानता। आज क्या हूं, कल क्या हो जाऊंगा, कुछ नहीं जानता। अतीत दुखदाई है, भविष्य स्वप्न है। मेरे लिए तो बस केवल वर्तमान है। अब आपने अपने विषय में जो मुझसे सलाह पूछी है, उसका भला मैं क्या जवाब दूं? आप मुझसे कहीं बुद्धिमान हैं। मेरा विचार तो है कि सेवा व्रतधारियों को जाति से गुजारा केवल गुजारा लेने का अधिकार है। यदि वो स्वार्थ को मिटा सके तो और भी अच्छा। शांति कुमार ने असंतोष के भाव से पत्र को मेज पर रख दिया। जिस विषय पर उन्होंने विशेष रूप से राय पूछी थी, उसे केवल 2 शब्दों में उड़ा दिया। सहसा उन्होंने सलीम से पूछा, तुम्हारे पास भी कोई खत आया है? जी हाँ, इसके साथ ही आया था। कुछ मेरे बारे में भी लिखा था क्या उसमें? ऐसी कोई खास बात तो नहीं थी। हाँ, बस यही कि मुल्क को सच्चे मिशनरियों की ज़रूरत है और खुदा जाने क्या क्या। मैंने खत को आखिरी तक पढ़ा भी नहीं। इस किस्म की बातों को मैं पागलपन समझता हूँ। अरे, मिशनरी होने का मतलब तो ये समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी खैरात पर बसर हो। डॉक्टर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, जिंदगी का खैरात पर बसर होना इससे कहीं अच्छा है कि उस जब्र पर बसर हो। गवर्नमेंट तो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। पढ़े लिखे आदमियों ने गरीबों को दबाए रखने के लिए एक संगठन बना लिया है, उसी का नाम गवर्नमेंट है। गरीब और अमीर का फ़र्क मिटा दो तो फिर गवर्नमेंट का खात्मा हो जाता है। फिर क्या ज़रूरत है? आप तो खाली बातें कर रहे हैं। गवर्नमेंट की ज़रूरत उस वक्त न रहेगी जब दुनिया में फरिश्ते आबाद होंगे। आदर्श को हमेशा सामने रखने की ज़रूरत है, आइडियल, समझे? अरे लेकिन तालीम का सीगा तो जब्र करने का सीगा नहीं है। फिर जब आप अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा सेवाश्रम में खर्च करते हैं तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप मुलाजिम छोड़कर सन्यासी बन जाए। ये दलील डॉक्टर साहब के मन में बैठ गई। उन्हें अपने मन को समझाने का एक साधन मिल गया। बेशक शिक्षा विभाग का शासन से संबंध नहीं। गवर्नमेंट जितनी ही अच्छी होगी, उसका शिक्षा कार्य और भी विस्तृत होगा। तब इस सेवाश्रम की भी क्या जरूरत होगी? संगठित रूप से सेवा धर्म का पालन करते हुए शिक्षा का प्रचार करना किसी दशा में भी आपत्ति की बात नहीं हो सकती। महीनों से जो प्रश्न डॉक्टर साहब को बेचैन कर रहा था, आज हल हो गया। सलीम को विदा करने के बाद वो लाला समरकांत के घर चले। सुखदा को अमर का पत्र दिखाकर सुरखरू बनना चाहते थे। जो समस्या अभी वो हल कर चुके थे, उसके विषय में फिर कुछ संदेह उत्पन्न हो रहे थे। उन संदेह को शांत करना भी आवश्यक था। समरकांत तो कुछ खुलकर उनसे न मिले। सुखदा ने उनको खबर पाते ही बुला लिया। रेणुका बाई भी आई हुई थी। शांति कुमार ने जाते ही जाते अमरकांत का पत्र निकालकर सुखदा के सामने रख दिया और बोले, सलीम ने 4 दिनों से अपनी जेब में डाल रखा था और मैं घबरा रहा था कि बात क्या है। सुखदा ने पत्र को उड़ती हुई आंखों से देख कर कहा, तो फिर मैं इसे लेकर क्या करूं? शांति कुमार ने विस्मित होकर कहा, जरा एक बार इसे पढ़ तो जाइए, इससे आपके मन की बहुत सी शंकाएं मिट जाएंगी। सुखदा ने रूखेपन के साथ जवाब दिया, मेरे मन में किसी की तरफ से कोई शंका नहीं है। इस पत्र में भी जो कुछ लिखा होगा वो मैं जानती हूँ। मेरी खूब तारीफें की गई होंगी। मुझे तारीफ की जरूरत नहीं। जैसे किसी को क्रोध आ जाता है, उसी तरह मुझे आवेश आ गया। ये भी क्रोध के सिवा और कुछ न था। क्रोध की कोई तारीफ नहीं करता। ये आपने कैसे समझ लिया कि आपकी तारीफ है इसमें? हो सकता है कि खेद भी प्रकट किया गया हो। तो फिर आप और चाहते क्या हैं? अगर आप इतना भी नहीं समझ सकते तो फिर मेरा कहना व्यर्थ है। रेणुका बाई अब तक चुप बैठी थी। सुखदा का संकोच देखकर बोली, अरे जब वो अब तक घर लौट कर नहीं आए तो कैसे मालूम हो कि उनके मन के भाव बदल गए हैं? अगर सुखदा उनकी स्त्री न होती तब भी तो वो उसकी तारीफ करते। नतीजा क्या हुआ? जब स्त्री पुरुष सुख से रहें तभी तो मालूम हो कि उनमें प्रेम है। अरे प्रेम को छोड़िए, प्रेम तो बिरले ही दिलों में होते हैं, लेकिन धर्म का निबाह तो करना ही चाहिए। पति 1000 कोस पर बैठा हुआ स्त्री की बढ़ाई करे, स्त्री 1000 कोस पर बैठी हुई मियाँ की तारीफ करे। इससे क्या होता है?
सुखदा खींच कर बोली, आप तो अम्मा बेबात की बात करती हैं। जीवन तब सुखी हो सकता है जब मन का आदमी मिले। उन्हें मुझसे अच्छी एक वस्तु मिल गई, वो उसके वियोग में भी मग्न है। मुझे उनसे अच्छा कभी कोई नहीं मिला और न ही जीवन में मिलेगा। बस ये मेरा दुर्भाग्य है, इसमें किसी का दोष नहीं है। रेणुका ने डॉक्टर साहब की ओर देख कर कहा, सुना आपने बाबूजी, ये मुझे इसी तरह रोज जलाया करती है। इतनी बार कहा कि चल हम दोनों उसे वहां से पकड़ लाएं, देखिए कैसे नहीं आता। जवानी की उम्र में थोड़ा बहुत नादानी सभी करते हैं, मगर ये ना मेरे साथ चलती है ना मुझे अकेले जाने देती है। भैया, एक दिन भी ऐसा जाता है कि बगैर रोए मुंह में अन्न जाता हो। तुम्हें क्यों नहीं चले जाते भैया? तुम उसके गुरु हो, तुम्हारा अदब करता है, तुम्हारा कहना वो नहीं टाल सकता। सुखदा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ये तो हमारे कहने से आज ही चले जाएंगे। ये तो और खुश होंगे कि शिष्यों में एक तो ऐसा निकला जो इनके आदर्श का पालन कर रहा है। विवाह को ये लोग समाज का कलंक समझते हैं। इनके पंथ में पहले तो किसी से विवाह करना ही न चाहिए, और अगर दिल न माने तो किसी को रख लेना चाहिए। इनके दूसरे शिष्य मियाँ सलीम हैं। हमारे बाबू साहब तो न जाने किस दबाव में पड़कर विवाह कर बैठे, अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। शांति कुमार ने झेंपते हुए कहा, देवी जी, आप मुझ पर मिथ्या आरोप कर रही हैं। अपने विषय में मैंने अवश्य यही निश्चय किया है कि एकांत जीवन व्यतीत करूंगा, इसलिए कि आदि से ही सेवा का आदर्श मेरे सामने था। सुखदा ने पूछा, तो क्या विवाहित जीवन में सेवा धर्म का पालन असंभव है? यह स्त्री इतनी स्वार्थार्थ होती है कि आपके कामों में बाधा डाले बिना रह ही नहीं सकती। गृहस्थ जितनी सेवा कर सकता है उतनी एकांत जीवी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवन के कष्टों का अनुभव नहीं कर सकता। शांति कुमार ने विवाद से बचने की चेष्टा करके कहा, देखिए, ये तो झगड़े का विषय है देवी जी, और तय नहीं हो सकता। खैर, मुझे आपसे एक विषय में सलाह लेनी है। आपकी माता जी भी हैं और ये तो और शुभ है। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना नौकरी से इस्तीफा देकर सेवाश्रम का काम करूं। सुखदा ने इस भाव से कहा कि मानो ये प्रश्न करने की बात नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आप बिना किसी के सामने हाथ फैलाए अपना निर्वाह कर सकते हैं तो जरूर इस्तीफा दे दीजिए। यहाँ तो काम करने वालों का भार संस्था पर होता है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि उसकी सेवा में स्वार्थ का लेश भी ना हो। शांति कुमार ने जिस तर्क से अपना चित्त शांत किया था वो यहाँ फिर जवाब दे गया। फिर उसी उधेड़ बुन में पड़ गए। सहसा रेणुका ने कहा, आपके आश्रम में कोई कोष भी है क्या? आश्रम में अब तक कोई कोष न था। चंदा इतना न मिलता था कि कुछ बचत हो सकती। शांति कुमार ने इस अभाव को मानो अपने ऊपर लांछन समझकर कहा, जी नहीं, अभी तक तो कोई कोष नहीं बन सका, पर मैं यूनिवर्सिटी से छुट्टी पा जाऊं तो इसके लिए उद्योग करूं। रेणुका ने पूछा, अच्छा तो फिर कितने रुपए हों कि आपका आश्रम चलने लगे? शांति कुमार ने आशा की स्फूर्ति का अनुभव करके कहा, आश्रम तो एक यूनिवर्सिटी भी बन सकता है, लेकिन मुझे 3-4 लाख रुपए मिल जाएं तो मैं उतना ही काम कर सकता हूं जितना यूनिवर्सिटी में 20 लाख में भी नहीं हो सकता। रेणुका ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप कोई ट्रस्ट बना सके तो मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ। बात यह है कि जिस संपत्ति को अब तक मैं संचित करती आती थी उसको अब कोई भोगने वाला नहीं है। अमर का हाल तो आप देख ही चुके, सुखदा भी उसी रास्ते पर जा रही है। तो फिर मैं अपने लिए कोई रास्ता निकालना चाहती हूँ। मुझे आप गुजारे के लिए 100 रुपये महीना ट्रस्ट से दिला दीजिएगा। मेरे जानवरों के खिलाने पिलाने का भार ट्रस्ट पर होगा। शांति कुमार ने डरते डरते कहा, मैं तो आपकी आज्ञा तभी स्वीकार कर सकता हूँ जब अमर और सुखदा मुझे सहर्ष अनुमति दे। फिर बच्चे का हक भी तो है। सुखदा ने कहा, मेरी तरफ से तो इस्तीफा है, और बच्चे के दादा का धन क्या थोड़ा है? औरों का मैं नहीं कह सकती। रेणुका खिन्न होकर बोली, अमर को धन की परवाह अगर है तो औरों से भी कम। दौलत कोई दीपक तो नहीं है जिससे प्रकाश फैलता रहे। जिन्हें उसकी जरूरत नहीं उनके गले क्यों लगाए जाए? रुपए का भार कुछ कम नहीं होता। मैं खुद नहीं संभाल सकती। किसी शुभ कार्य में लग जाए तो वो कहीं अच्छा। लाला समरकांत तो मंदिर और शिवालय की राय देते हैं, पर मेरा जी उधर नहीं जाता। मंदिर तो यूं ही इतने हो रहे हैं कि पूजा करने वाले नहीं मिलते। शिक्षा दान महादान है, और वो भी उन लोगों में जिनका समाज में हमेशा बहिष्कार किया गया हो। मैं कई दिन से सोच रही हूँ और आपसे मिलने वाली थी। अभी मैं 2-4 महीने और दुविधा में पड़ी रहती, पर आपके आ जाने से मेरी दुविधाएं मिट गई। धन लेने वालों की कमी नहीं है, देने वालों की कमी है।
आदमी यही चाहता है कि धन सुपात्रों को दे, जो दाता की इच्छा अनुसार खर्च करें। यह नहीं कि मुफ्त का धन पाकर उड़ाना शुरू कर दें, दिखाने को दाता की इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत खर्च कर दिया, बाकी किसी न किसी बहाने से घर में रख लिया। यह नहीं चाहिए। ये कहते हुए उसने मुस्कुराकर शांति कुमार से पूछा, आप तो धोखा न देंगे ना? शांति कुमार को यह प्रश्न हंसकर पूछे जाने पर भी बुरा मालूम हुआ। मेरी नीयत क्या होगी ये तो मैं खुद नहीं जानता। आपको मुझ पर इतना विश्वास कर लेने का कोई कारण भी नहीं है। सुखदा ने बात संभाली। अरे अरे, ये बात नहीं है डॉक्टर साहब, अम्मा ने तो हंसी की थी। विष मधु के साथ भी अपना असर करता है देवी जी, लेकिन ये तो बुरा मानने की बात न थी। मैं बुरा नहीं मानता। अभी 10-5 वर्ष मेरी परीक्षा होने दीजिए, अभी मैं इतने बड़े विश्वास के योग्य नहीं हुआ। रेणुका ने परास्त होकर कहा, अच्छा साहब, मैं अपना प्रश्न वापस लेती हूँ। आप कल मेरे घर आइएगा, मैं मोटर भेज दूंगी। रस्ट बनाना पहला काम है, मुझे अब आपसे कुछ नहीं पूछना है। आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, तो फिर कल आइएगा। डॉक्टर साहब ने धन्यवाद देते हुए कहा, जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके विश्वास को बनाए रखने की चेष्टा करूंगा। रेणुका बोली, मैं चाहती हूँ कि जल्द ही इस काम को कर डालूं, फिर नैना का विवाह आ पड़ेगा तो महीनों फुर्सत न मिलेगी। शांति कुमार ने जैसे सिहर कर कहा, अच्छा, नैना का विवाह होने वाला है? ये तो बड़ी शुभ सूचना है। मैं कल ही आपसे मिलकर सारी बातें तय कर लूंगा। अच्छा, अमर को सूचना दे दूं? सुखदा ने कठोर स्वर में कहा, कोई जरूरत नहीं। रेणुका बोली, नहीं, आप उनको सूचना दे दीजिए, शायद आए। मुझे तो आशा है कि जरूर आएंगे। डॉक्टर साहब यहां से चले तो नैना बालक को लिए मोटर से उतर रही थी। शांति कुमार ने आहत कंठ से कहा, तुम अब चली जाओगी नैना? नैना ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखें सजल थी। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।